राज्य 25 साल का होगा। उत्तराखंड राज्य की स्थापना के 25 साल पूरे होंगे। उस समय हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में हमारी गिनती हो, उसके लिए अभी से हम रोड मैप तैयार कर रहे हैं। सारे विभागों को अगले 3 सालों का रोड मैप, अगले 10 सालों का रोड मैप, इस प्रकार से व्यवस्थित तरीके से कि एक एक करके एक एक काम, हम चाहे वो शिक्षा का काम हो, चिकित्सा का काम हो, पर्यटन के क्षेत्र में हो, बागवानी के क्षेत्र में हो, चाहे वो ऊर्जा के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में इस प्रकार का हम काम करेंगे कि वो आने वाले समय में संपूर्ण भारतवर्ष के लिए भी एक बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में माना जाएगा कि उत्तराखंड राज्य के अंदर यह काम हुआ है। उस दिशा में विकल्प रहित संकल्प लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, क्योंकि बीच बीच में तमाम प्रकार की ऐसी घटनाएं, जिनके बारे में भी आदरणीय अजय भट्ट जी कह रहे थे कि दुर्घटनाएं हो जाती हैं जिस पर किसी का कोई बस नहीं होता है। ऐसी ही कुछ घटनाएं अभी हमारे राज्य के अंदर हुई हैं। हमारी बेटी, उत्तराखंड की बेटी अंकिता के साथ, अंकिता भंडारी के साथ जिस प्रकार का कृत्य हुआ, उसको कोई भी क्षमा योग्य नहीं है। हमने उस पर तत्काल निर्णय लिया। तत्काल जो भी आरोपी हैं वो गिरफ्तार हुए हैं और गिरफ्तार होने के साथ साथ फास्ट ट्रैक पर उन पर मुकदमा चले, जल्दी से जल्दी उसकी सुनवाई हो। उस काम को भी हमने माननीय न्यायालय से अनुरोध किया है। SIT उस पर गठित कर दी गई है। जो भी कानून की सख्त से सख्त सजा हो सकती है वो सजा देने का प्रावधान हमारी सरकार कर रही है, हमारा प्रशासन कर रहा है। भाइयों बहनों, इसके साथ साथ मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हर वर्ष हम आते थे तो महावीर शर्मा जी यहाँ पर उपस्थित होते थे और उन्होंने एक बड़ा दिल दिखाया। देखिए, जीवन में लोग आते हैं, चले जाते हैं, पूरा जीवन बीत जाता है, लेकिन जो परमार्थ के लिए, जो दूसरों के लिए काम करते हैं, वो हमेशा याद किए जाते हैं। आज जैसे हम इस पुण्य दिन पर जहाँ बापू को याद कर रहे हैं, महात्मा गांधी जी को याद कर रहे हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी को याद कर रहे हैं, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। अपनी सादगी से, अपनी सरलता से, अपनी ईमानदारी से उन्होंने हमेशा काम किया, जो हमेशा हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। उनको भी मैं नमन करता हूँ और महावीर शर्मा जी को भी नमन करता हूँ। वह भी एक आंदोलनकारी की तरह से संपूर्ण जीवन भर उन्होंने जहाँ ये जगह देने का काम किया, उनका भी यहाँ पर कोई न कोई उनकी स्मृति में एक उनका यहाँ पर प्रतिमा या जिस प्रकार की भी उनके परिवार के लोग कहेंगे उसको मैं बनाने की घोषणा करता हूँ। साथ ही साथ ग्राम रामपुर, सिसोना, मेघपुर तथा बागोवाली के ग्रामवासियों की सहृदयता एवं जन भावनाओं के दृष्टिगत इन गाँवों में 2016 में जन मिलन केंद्रों का निर्माण कराया गया था। उनके फिर से उनका पुनर्निर्माण का कार्य किया जाएगा। जो पुनर्निर्माण होना है उसका पुनर्निर्माण का कार्य किया जाएगा और समय समय पर हम सब लोग इस स्थान को, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही, हमारा पितृ स्थान है, हमारे लिए एक श्रद्धा का स्थान है, आस्था का स्थान है, जहाँ से उत्तराखंड राज्य की प्राप्ति हुई। हम लोगों का प्रयास रहेगा कि संयुक्त रूप से, चाहे उत्तराखंड के लोग तो हम लोग आते ही हैं, और मैं भाई संजीव जी को, हमारे कपिल देव जी को, यहाँ के सभी जो हमारे पदाधिकारीगण हैं वह भी पिछले वर्ष से लगातार सम्मिलित हैं। मैं हृदय से आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। और ये कार्यक्रम केवल उत्तराखंड राज्य का नहीं है। अब ऐसा लगता है कि पहले यहाँ पर कार्यक्रम होता था तो ऐसा लगता था कि केवल राज्य के लोग आते हैं, लेकिन अब मुजफ्फरनगर के लोग, मुजफ्फरनगर लोग के हमारे सभी प्रतिनिधि, हमारे मंत्रीगण, हमारे विधायकगण, इस क्षेत्र के सभी हमारे पदाधिकारीगण, आम जनमानस के लोग इस पर सहभागी बनते हैं। मैं उनका भी हृदय से धन्यवाद करता हूं और आज के अवसर पर पुनः अपने श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए कि हम उत्तराखंड राज्य को, हमारे जो आंदोलनकारियों का जो सपना था, हमारे जो शहीदों का सपना था, उनके सपनों के अनुरूप इस राज्य का निर्माण करेंगे। उसमें चाहे कोई भी कठिनाई आए, कितना भी संघर्ष हमको करना पड़े, हम जिस प्रकार से हमारे आंदोलनकारियों ने न बिना झुके, बिना रुके, बिना दबे, बिना पीछे हटे उत्तराखंड राज्य की प्राप्ति में अपना योगदान दिया है, उसी प्रकार से सारे उत्तराखंड को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे और हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में हमारी गिनती हो, उसके लिए काम करेंगे। इतना ही कहते हुए आप सबका धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। प्रावधान किया कि आने वाले कांवड़ यात्रियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। भाइयों बहनों, आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। उसके अनुरूप तेजी से वहाँ पर काम हो रहा है। बहुत सारी योजनाएं बनाई जा रही,
बहुत सारी योजनाओं पर काम हो रहा है। आज बाबा केदार का प्रांगण आप देखेंगे जो पूरी तरह से 2013 की आपदा में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, और उसके पुनर्निर्माण का काम भगवान भोलेनाथ की कृपा से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला, और वो स्वयं लगातार उसकी देखरेख करते हैं, लगातार उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। उसका परिणाम है कि बाबा केदार का अब भव्य और दिव्य रूप सामने आ रहा है। नया केदार बन गया है, जहां पूरा का पूरा वो परिसर 2013 की आपदा में क्षतिग्रस्त हो गया था, वहीं आज वहां पर जहां एक चरण का काम पूरा हो गया, दूसरे चरण का काम पूरा हो गया, तीसरे चरण का काम जारी है। बद्रीनाथ 2 घंटे में 2 भी नहीं लगते कई बार तो 2 घंटे से भी कम समय में मुजफ्फरनगर से देहरादून पहुंच जा रहे हैं, और आने वाले समय में आप लोग देहरादून तो 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कैसे पहुंच जाएंगे 1 घंटे में। नया जो एक्सप्रेस वे बन रहा है, एलिवेटेड रोड बन रहा है, उस पर बहुत तेज प्रारंभ होने वाली थी, तो इस बार बहुत चुनौती थी हमारे सामने, क्योंकि 2 सालों से कांवड़ यात्रा चल नहीं पाई और उसका अत्यधिक दबाव था। प्रत्येक वर्ष जहां कांवड़ यात्रियों की संख्या 2 करोड़ 2.5 करोड़ पहुंचती थी, और इस बार जो संख्या पहुंची है 4 करोड़ के लगभग कांवड़ यात्री गंगा मां का जल लेकर अपने अपने स्थानों पर गए हैं। भाइयों बहनों, यह भी अपने आप में रिकॉर्ड है।